हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर में वो साइंस एंड टेक है। जितने भी 2024 और 25 में साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को पता है कि साइंस एंड टेक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका साइंस एंड टेक। ठीक है, वो चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, और खासकर रेलवे में तो बहुत पूछता है साइंस एंड टेक से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किए हैं? हु रिसेंटली लॉन्च द 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर? तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसको डिप्लॉय किया गया है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और बिल्ट किसके अंडर आया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसको डिप्लॉय किया गया है? पहला आपका पुणे में डिप्लॉय किया गया है, सेकंड आपका दिल्ली में डिप्लॉय किया गया है, और थर्ड आपका कोलकाता में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, पुणे में क्यों डिप्लॉय किया गया है? टू एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए। और दिल्ली में इसलिए डिप्लॉय किया गया है इसको टू रिसर्च इन अ मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स को रिसर्च करने के लिए। कोलकाता में इसलिए डिप्लॉय किया गया स्टडी ऑफ फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की और अर्थ ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करने के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा इस लॉन्च किया गया है 3 परम रुद्रा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर? ठीक है, आपने सुना होगा कि परम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो आप ये किसने लॉन्च किए? तो नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? वॉट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज वेसल्स? काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था तो इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पज वेसल्स है, ये कौन सा है? तो आप बोलोगे समर्थक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समर्थक। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है कट्टुपल्ली शिपयार्ड, जो कि आपका चेन्नई में है। पूछ सकता है कि जो कट्टुपल्ली शिपयार्ड है वो कहाँ लोकेटेड है? तो आप बोलोगे सर चेन्नई में। किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? तो एल कंपनी के द्वारा बिल्ड किया गया। समर्थक की बात करते हैं, समर्थक जो है वो फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज वेसल्स है। ठीक है, मल्टीपर्पज वेसल्स इंडियन नेवी विल बी एक्वायर्ड टू सच एडवांस शिप को एक्वायर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूज में था तो इसको भी हम कवर करेंगे। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय? तो कहाँ इनॉग्रेटेड किया गया है इसका? तो आपको ध्यान रखना है पुणे में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टैब्लिश कहाँ किया गया? पुणे में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, किस पर्पस मेन जो पर्पस है इसका वो क्या पर्पस था ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल प्लास्टिक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। ठीक है, बायोपॉलीमर्स के बारे में जानते हैं तो एक नेचुरल पॉलीमर है, ड्राइव द रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका पॉलीलैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, ये आपका पैकेजिंग और टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है बायोपॉलीमर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस कंपनी ने मोरनी नामक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च एआई प्रोजेक्ट नेम बाय मोरनी? जो मोरनी आपका एआई है एक, वो किसके कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एआई है लॉन्च किया गया है, एआई प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है मोरनी, ये आपका गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया एआई प्रोजेक्ट नेम मोरनी? किसके नाम? आप बोलोगे सर गूगल के द्वारा। देखते हैं मोरनी की थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। मोरनी जो है एक मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, इसका जो एम था, उद्देश्य था वो टू डेवलप एआई मॉडल दैट हैंडल 125 इंडिक लैंग्वेज ऑफ डायलैक्टिक। ठीक है, तो इंडिक लैंग्वेज एंड डायलैक्टिक के लिए इसका आपका एम्स था एआई मॉडल का। ठीक है, मोरनी का, तो याद रखना है आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट फाउंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव। ये भी काफी न्यूज में था, चर्चा में था, तो इसको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि भारत का पहला गवर्नमेंट फाउंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव कौन सा है। तो आपका है ऑप्शन नंबर बी, भारत जनरेशन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत जनरेशन। ठीक है, भारत जनरेशन की बात करें तो एक मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव लिया गया है। इट कैन जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, आप बोलोगे सर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजिकल स्टैक लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च बाय विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजिकल स्टैक। ठीक है, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना मेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटी के द्वारा ये विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, सीडेक वेरियस यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या उद्देश्य था इसका, ये भी आपको याद रखना। एम सबसे ज्यादा, अगर कोई भी क्वेश्चन होता हो तो उसका एम और पर्पस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ब्लॉकचेन सर्विस टू मेक अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सिक्योर एंड रिलायबल बनाने के लिए इसका एम उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, सेकेंड, अभी हाल ही में ये सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक पावर मिसाइल है। ठीक है, सबमरीन है। ठीक है, तो ये कौन सी है, इसका नाम पूछा है, तो याद रखना आईएनएस हरिगात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, आईएनएस हरिगात जो है आपका, ये अभी हाल ही में पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं आईएनएस हरिगात सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, बात करते हैं डेवलप बाय अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स एटीबी प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम। ठीक है, पावर 83 मेगावाट। बात करते हैं इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सा सबमरीन, तो आपको बोलोगे सर आईएनएस हरियंत है। पहला कौन सा है, आईएनएस हरियंत, और सेकंड कौन सा बन गया सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, आप बोलोगे आईएनएस हरिगात। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, पहला भी पूछ सकता है आपसे और अभी सेकंड जो बना है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आपका आईएनएस हरिगात है, पहला आपका जो है आईएनएस हरियंत है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के द्वारा इसके अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन है लाइव लोकेशन ट्रेनिंग के लिए किस आईआईटी ने ई शूज विकसित किया है। विच आईआईटी डेवलप बाय ई शूज फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग के लिए ई शूज अभी डेवलप किया गया है, किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईआईटी इंदौर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, आईआईटी इंदौर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ऑप्शन आईआईटी इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई शूज दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वॉकिंग एंड यूज ऑफ जीपीएस। ठीक है, जैसे ही आप वॉक करोगे तो जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग दिखाएगा आपका। ठीक है, तो ये आईआईटी इंदौर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, डेवलप की बात करें तो आईआईटी इंदौर और डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया है, दो था, डीआरडीओ इसका पार्टिसिपेट था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कौन सा देश अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन वाला छठा देश बनने जा रहा है। बहुत ज्यादा है, इस पर जितना स्टार मार्क करना है कर लो, काफी न्यूज में था, तो इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, विच कंट्री सेट टू द सिक्स्थ कंट्री टू हैव ओन डीप मिशन। ठीक है, तो ये कौन सा है, अपना प्यारा देश भारत बनने वाला है। ठीक है, सिक्स्थ कंट्री, छठी कंट्री बनने वाली है, ओन डीप मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, बात करते हैं डीप मिशन, सी मिशन के बारे में। ठीक है, मत्स्य आपने 6000 आपने सुना होगा। ठीक है, ये काफी पहले भी न्यूज में था। एक्सप्लोरिंग ओशन के लिए चलाया गया है मत्स्य 6000 डीप सबमर्जेंसी व्हीकल फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन बीइंग डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, डाइविंग कैपेबिलिटी की बात करें तो 6000 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है कि डाइविंग कैपेबिलिटी कितनी है, तो आपको 6000 मीटर है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बीइंग डेवलप किया गया है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है,
मत्स्य 600 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था तो इसको भी कवर करेंगे। वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जिसने 6G डिवाइस को लॉन्च किया कर दिया गया है, ये आपका जापान है। ठीक है, आपका पड़ोसी देश जापान है। ठीक है, तो इसने 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और डाटा ट्रांसफर की बात करते हो 100 GB पर एस, ठीक है, इसकी स्पीड है, काफी हाई स्पीड रेटेड स्पीड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो कौन सा देश बन गया है, जापान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस देश में हुआ है। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सा, कहां पर सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड है, किस कंट्री में बन गया है, तो आपका चिली। कौन सा है, चिली जो देश है आपका, वहां पर ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। और ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बन गई है और इनॉग्रेट किसके द्वारा, टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, हाइट की बात करें तो 5640 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ऊंचाई है, तो ये भी आपका ध्यान रखना। कौन सी ऑब्जर्वेटरी, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, और कहां पर, चिली। चिली की बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बन गई है, इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री, वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, इनॉग्रेट किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के द्वारा। हाइट की बात करें तो 5640 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच डिजीज इज रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का संबंध किस बीमारी से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद को रखना है आपका। थ्रोम्बायोसाइटोपेनिया आपका सिंड्रोम, आपकी टीटीएस जिसको बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिजीज है। ये कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की गई थी आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टीटीएस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये एक ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ, किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है, आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इनॉग्रेटेड बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एमओ SCI टेक एंड एमओ अर्थ ऑफ साइंस। लोकेशन की बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, इसका प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कौन सी कंपनी 2026 तक भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस के स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें और CDS का भी आगे एग्जाम है, तो और FCAT का भी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर 2026 में लॉन्च करा जाएगा, तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, टाटा और एयरबस के द्वारा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। टाटा मिलकर और एयरबस जो है, ये दोनों मिलकर आपकी कंपनी इसका लॉन्च करेगा। कौन सा है, आपका H-125। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, विल बी लॉन्च बाय टाटा और एयरबस बाय 2026 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सी IIT भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर में बनाया गया है। ठीक है, विच IIT विल बिल्ड द फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, तो किस IIT के द्वारा बिल्ड किया गया है, तो IIT बॉम्बे के द्वारा बिल्ड किया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, IIT बॉम्बे के द्वारा पहला फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया गया है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS पार्टनर है इसकी IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, बिल्ड किया गया, पहला बनाया गया, मतलब फर्स्ट कोई चीज अगर इंडिया में पहली बनाई गई है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी चीज फर्स्ट बनती है, और खासकर इंडिया में। ठीक है, तो याद रखना, पहला बनाया है, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बना है। ठीक है, कहाँ किसने बनाया है, तो IIT बॉम्बे, और कोलैबोरेट किसका, टाटा कंसल्टेंसी TCS पार्टनर था इसका। ठीक है, याद करना।
दिस एडवांस सेंसिंग टूल एम, ठीक है, पहला है एग्जामिन द सेमीकंडक्टर चिप और रिड्यूसिंग ऑफ फेलियर्स, दूसरा टू एनहेंस द एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। ये आपके दो एडवांस सेंसिंग टूल एम है इसका, ठीक है, जो आपका ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा पहला क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर बनाया गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट किसने विकसित किया है? हु डेवलप इंडिया द सेकंड प्राइवेट रॉकेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेवलप किसके द्वारा सेकंड प्राइवेट रॉकेट डेवलप किया गया है। तो आपको याद रखना है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ठीक है। भारत का दूसरा निजी तौर विकसित रॉकेट किसने विकसित किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का दूसरा निजी तौर विकसित रॉकेट किसने विकसित किया? तो आप याद रखना अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ये आपका प्राइवेट रॉकेट, सेकंड प्राइवेट रॉकेट डेवलप किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अग्नि-1 सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड, इंडिया का सेकंड प्राइवेट डेवलप रॉकेट है ये, ठीक है, डेवलप बाय अग्निकुल कॉस्मोसिस और चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई। इंडिया का फर्स्ट की बात करें तो प्राइवेटल डेवलप रॉकेट है विक्रम एस, पहला आपका विक्रम एस था और जो कि आपका डेवलप किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। तो पूछ सकता है फर्स्ट प्राइवेट डेवलप रॉकेट कौन सा था? तो विक्रम एस। सेकंड कौन सा है? तो आपका जो सेकंड है वो आपका है आपका अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये जो डेवलप किया गया है ये आपका चेन्नई, ठीक है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है अग्नि-1। और बात करते हैं पहला तो विक्रम एस जो कि आपका डेवलप किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च द इंडिया फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? कैंसर के लिए जीन थेरेपी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडिया की जो फर्स्ट जीन थेरेपी जो लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, इसको बनाया गया है। और दिस ट्रीटमेंट नेम बाय CAR-T, ठीक है, सेल थेरेपी मॉडिफाइड पेशेंट्स ओन टी सेल्स विच रिकॉग्नाइज एंड हार्ट अटैक ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, LSST कैमरा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? किसके द्वारा LSST कैमरे का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, आपका चिली में किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है, आपने पढ़ा होगा पीछे, अभी मैंने बताया था, ठीक है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की वहाँ पे। तो ये भी आपका LSST कैमरा बीइंग कंस्ट्रक्टेड किस कंट्री में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो चिली में, ठीक है। रूबिन ऑब्जर्वेटरी लार्ज साइनोपैक्टिक स्कर्बी टेलीस्कोप कैमरा, ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा ये, ठीक है, चिली में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कौन सा देश नई मेनिनजाइटिस वैक्सीन पेश करने वाला देश का बन गया, ठीक है। तो याद रखना विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रोल आउट अ न्यू मेनिनजाइटिस वैक्सीन? तो किसके द्वारा विकसित की गई है? पहली कंट्री कौन सी बन गई है रोल आउट न्यू जिसने मेनिनजाइटिस वैक्सीन को डेवलप किया है? तो ये आपका बन गया है आपका नाइजीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यू वैक्सीन कॉल्ड मैन 5CV रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन एंड मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लेमेशन और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो याद रखना, पूछ सकता है कि जो मेनिंजाइटिस डिजीज है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस कंपनी ने TSAT-A1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च द TSAT-A1 सैटेलाइट रिसेंटली? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है TSAT? तो आपको याद रखना TASL के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं TSAT-A1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट विल बी डिलीवर ऑफ हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेज। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम LTD के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना, पूछ सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विल डिलीवर के लिए हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है, पूछ सकता है कि जो आपकी TSAT-A1 सैटेलाइट है वो क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कैलिस्टो निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। जो कैलिस्टो है इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट, किसका ये आपका मून है कैलिस्टो। तो कैलिस्टो जो है आपका ये किसका है, आप बोलोगे सर ये जुपिटर का है, किसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जुपिटर, ठीक है, किसका हो जाएगा, जुपिटर इज द बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलिस्टो इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट, आप बोलोगे सर जुपिटर का। क्यों न्यूज में था, रिसर्च डिस्कवर्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ ओजोन एंड कैलिस्टो, ठीक है, ओजोन O3 इट इज अ पेल ब्लू गैसेस, ठीक है, पेल ब्लू गैसेस होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द अंगारा A5 रॉकेट, ठीक है, प्रक्षेपण किसके द्वारा लॉन्च किया गया अंगारा A5 का, किस सक्सेसफुली किसने कंडक्ट किया है। तो आपको याद रखना है जो आपका अंगारा है A5 भी आपका रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है, रशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि रिसेंटली विच कंट्री फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स न्यू रिकॉर्ड बनाया गया है, तो साउथ कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साउथ कोरिया के द्वारा नया रिकॉर्ड सेट किया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सुपर हीटिंग प्लाज्मा लूप 100 मिलियन 48 सेकेंड 0 डिग्री से, ठीक है, यूज बाय की बात करते हैं। अब देखो प्लाज्मा इज कॉल्ड टॉरस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको बस इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है, लेकिन आपको ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस की पहली खेप पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है, और ये डिफेंस के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने किसी को डिलीवर किया है, आपका किसको डिलीवर किया है, आपका फर्स्ट बैच ब्रह्मोस आपका मिसाइल वॉच विच कंट्री, किसको दिया है, तो आपको याद रखना जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है आपको फिलीपींस को दिया है, किसको दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस को। ब्रह्मोस मीडियम रेंज आपका रमजीत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इट कैन बी लॉन्च बाय सबमरीन, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट और लैंड, इसको कहीं से भी लॉन्च किया है, सबमरीन से भी लॉन्च कर सकता है, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड से भी। ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है किसका, इंडिया और, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछ सकता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक ज्वाइंट वेंचर है, ये किस कंट्री के ज्वाइंट वेंचर, तो इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, इन्होंने दोनों कंट्री ने मिलकर इसको बनाया गया है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको किसको डिलीवर किया है, अभी हाल ही में हमने फिलीपींस को डिलीवर किया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया फ्लर्ट क्या है, व्हाट इज द फ्लर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है ये फ्लर्ट, आपको पता होगा फ्लर्ट एक आपका न्यू कोविड-19 वेरिएंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये फ्लर्ट, आप बोलोगे सर एक न्यू कोविड-19 का एक वेरिएंट है ये, ठीक है, फ्लर्ट, ठीक है, तो ये भी हाल ही में न्यूज में था, तो इसको भी कवर करें, पूछ सकता है कि फ्लर्ट क्या है, तो हाल ही में अभी न्यू कोविड-19 का वेरिएंट है, ठीक है, किसके द्वारा एमर्ज किया गया, यूएसए के द्वारा इसको एमर्ज किया गया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसरो इज डेवलपिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग अ लिक्विड ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना कि इसरो के द्वारा अभी डेवलप किया गया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन लिक्विड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका कौन सा है, कैरोसिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसरो ने डेवलप किया 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन वर्किंग ऑन, जो वर्क करेगा वो लिक्विड ऑक्सीजन एंड कैरोसिन पर वर्क करेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहले BFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट BFSI फोकस लार्ज लैंग्वेज मॉडल,
तो याद रखना सी सेम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी सेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी सेम। ठीक है, तो सी सेम है इंडिया का फर्स्ट BFSI फोकस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, सी सेम इंडिया का फर्स्ट BFSI फोकस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अनविल्ड किया गया सेतु के द्वारा, फिनटेक कंपनी के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेस्ट नाइल बुखार सबसे पहले किस देश में पाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। वेस्ट नाइल फीवर है, वर्ल्ड फर्स्ट पहली बार डिटेक्ट किया गया, किस कंट्री में डिटेक्ट किया गया। तो ये जो आपका जो फीवर है ये कहाँ डिटेक्ट किया गया, वेस्ट नाइल फीवर, आपको बोलोगे सर युगांडा में इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली डिटेक्ट केरला में भी इसको डिटेक्ट, पहला अगर फर्स्ट पूछे कंट्री में तो आपका युगांडा में। इंडिया में इसलिए ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो एक आपका केस है वो आपका केरला में भी दिखा था, तो इसलिए न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या ये वेस्ट नाइल फीवर एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, याद रखना। ठीक है, और कॉज किसके द्वारा, वेस्ट नाइल वायरस के द्वारा। फर्स्ट डिटेक्ट कहाँ किया गया था आपका, युगांडा में डिटेक्ट किया था, 1937 में डिटेक्ट किया गया था। और न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि हाल ही में केरला में भी इसको डिटेक्ट किया गया था, तो इसलिए न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील्ड AI पावर डिजिटल स्पोक्स पर्सन नेम बाय विक्टोरिया सी फॉर फॉरेन मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है, यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है, तो विच कंट्री किसके द्वारा अनवील्ड किया गया AI पावर डिजिटल स्पोक्स पर्सन नेम बाय, जिसका नाम रखा गया है विक्टोरिया सी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, तो ये कहाँ है, यूक्रेन में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, और अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। किसी भी स्टूडेंट को अगर PDF डाउनलोड करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा आपका कमेंट पिन कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम्स के साथ मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाना, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। हर एक चैप्टर की PDF वहाँ पर मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।